नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी जिला पटपड़गंज के अध्यक्ष हैं ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रवीण चौधरी जी। प्रवीण जी, आपका स्वागत है सर। पहला सवाल आपसे करेंगे सर, अभी जैसे एमसीडी चुनाव आ रहे हैं दिल्ली में 2022, क्या इस बार तैयारी चल रही है कांग्रेस को लेकर सर, अगर हम बात करें? सर, निगम को चुनाव को लेकर अभी तैयारी चल रही है पूरी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं, वो लगातार मीटिंगें ले रहे हैं। हमारे एआईसीसी ने ऑब्जर्वर भी बनाए हैं हरियाणा से। हर ज़िले में एक ऑब्जर्वर बनाया है उन्होंने। हमारे ज़िले के नीरज शर्मा जी हरियाणा से विधायक हैं फरीदाबाद से, उन्होंने यहाँ पर मीटिंग की है। हर ब्लॉक में मीटिंग की है, ज़िले की मीटिंग भी की है और पर्सनली हमसे मिले भी हैं वो। और पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में जो है लगी हुई है और चुनाव में पूरी तैयारी, कई बार दिल्ली प्रदेश में मीटिंग हो चुकी है। ओके सर। और तैयारी चल रही है। अच्छा, आपका राजनीतिक सफ़र जो दौर शुरू हुआ था, कब से जुड़ा हुआ आपको? सर, मेरा राजनीतिक दौर में देशबंधु कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की है। देशबंधु कॉलेज में हमारे अनिल चौधरी जी जो आज दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हम और वो दोनों साथ पढ़ते थे। और मैं तो कॉलेज में हालांकि चुनाव नहीं लड़ा हूँ, लेकिन अनिल जी चुनाव लड़े थे वहाँ पर। कॉलेज का भी लड़े थे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लड़े थे। फिर वो NSY के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर यूथ के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर हमारे यहाँ पटपड़गंज वार्ड से ही वो काउंसलर रहे थे, फिर यहीं से विधायक रहे हैं। तो हम तभी से मैं उनके साथ हूँ और उनके साथ ही राजनीति कर रहा हूँ। तो लगभग ये 20-22 साल हो गए हैं, तभी से उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा प्रवीण जी, बताएंगे वार्ड 12 की क्या क्या समस्याएं हैं एमसीडी से जुड़ी हुई? सर, समस्याएं तो कभी ख़त्म नहीं होती। समस्याएं तो वार्ड में, मतलब निगम की तो ऐसी समस्याएं हैं कि वो सुबह उठते ही समस्या शुरू हो जाती है। कूड़े की, सफाई की, डेंगू, आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है। राइट। और प्रॉपर तरीके से एमसीडी उसमें काम नहीं कर पा रही है, ना सफाई पर ध्यान दे रही है, ना ये डेंगू जो बीमारी है, पीछे एक पूरी दुनिया में चली बीमारी है, उसमें भी जो है दिल्ली सरकार फेल रही है। निगम पार्षद कौन है यहाँ के प्रवीण जी? यहाँ से निगम पार्षद बीजेपी के विपिन बिहारी जी हैं। विपिन बिहारी जी अभी फ़िलहाल में वो पार्षद हैं। तो उनका कार्य क्षेत्र पड़ता है, कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज अपने क्षेत्र को कर रहे हैं। अब वो समस्या ये है कि अब जो है दिल्ली सरकार में झाड़ू है और निगम में बीजेपी है। राइट सर। तो बीजेपी वाले ये दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हैं कि वो हमें फंड नहीं दे रहे हैं, हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। दिल्ली सरकार जो है बीजेपी पर आरोप लगाती है कि मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा है। कभी कहते हैं मुझे पुलिस कमिश्नर काम नहीं करने दे रहा है, कभी कहते हैं कि मुझे LG काम नहीं करने दे रहा है। मतलब ये आपस में एक दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं और काम कोई कुछ नहीं करता है। काम कुछ नहीं कर पाता है जी। तो इस बार क्या लगता है, जनता का क्या रुझान है इस बार का? ये जनता का रुझान है जी। जनता ने बीजेपी को देख लिया। 15 साल से निगम में बीजेपी है और 7 साल से, लगभग 8 साल से दिल्ली सरकार में, दिल्ली आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये वादे ऐसे करके आए थे जैसे कि पता नहीं राम राज्य ला देंगे पूरे हिंदुस्तान में। इन्होंने पता नहीं मतलब ये कहा कि हम मतलब ऐसा कर देंगे कि मतलब आपके घर बैठे हर चीज़ मिलेगी आपको। आज वो चीज़ जो कहते थे, हम ना लाल बत्ती गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, ना सिक्योरिटी लेंगे, ना तनख्वाह लेंगे जी, हम काम करेंगे, आज वो लोग जी उस हर चीज़ को चाहते हैं जो मतलब उनको मिलनी भी नहीं चाहिए, वो चाहते हैं कि हमें मिले। एक जो है दिल्ली आम आदमी पार्टी की कोई मीटिंग थी, उसमें अरविंद केजरीवाल जी बैठे थे। तो उन्हीं की एक पार्टी कार्यकर्ता ने उससे किसी बात पे नाराज़ होकर शाही फेंक दी थी उनके ऊपर। उस शाही, सिर्फ शाही फेंकी थी और उस बात पे उन्होंने इतना इशू बनाया, उन्हीं की पार्टी कार्यकर्ता, और वो ब्लेम लगाते दूसरी पार्टी पे जी मुझे तो मरवाना चाहती है दूसरी पार्टियाँ। ओके। कांग्रेस या बीजेपी मतलब किसी पे आरोप लगाएं कि हमें वो मरवाना चाहते हैं। अरे उन्हीं पार्टी कार्यकर्ता, उन्होंने शाही फेंक दी। कोई ऐसा, कोई वहाँ पर कोई हथियार नहीं था, कुछ नहीं था, तो मरवाना चाहती है। मतलब ये कि मुझे फिर सिक्योरिटी मिल जाए, जो सिक्योरिटी के खिलाफ हुआ करते थे या ऐसी चीज़ों के खिलाफ हुआ करते, तो वो मतलब वही काम करते हैं जो वो बोलते थे। वो जो उन्होंने वादे किए वहाँ पर कहीं कुछ नहीं है, ना बीजेपी है ना आम आदमी पार्टी है। तो इस लिहाज से अब पब्लिक समझ रही है, देख रही है सबको। अब कांग्रेस फिर आ रही है दिल्ली में। सर, आपकी कोई तैयारी है वार्ड 12 से, अगर चुनाव को लेकर पार्टी अगर मौका देती है आपको? जी हाँ, हम टिकट मांगेंगे, पहले भी मांगा था, ठीक है, पार्टी ने नहीं दिया, इस बार ही मांगेंगे। और अगर पार्टी हमें अपना आशीर्वाद देती है तो मैं पूरे जोर से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा, इस कोरोना काल के समय आपकी कोई भूमिका रही सर अपने क्षेत्र में? जी हाँ, हमारे अनिल चौधरी जी ने यहाँ पर हर वार्ड में, दिल्ली के लगभग 272 वार्ड हैं,
तो लगभग हर वार्ड में उन्होंने कांग्रेस रसोई चलाई थी। तो कांग्रेस रसोई हमने भी चलाई अपने वार्ड में, और राशन भी दिया है। मतलब जहाँ तक भी हमारा जो है कार्य क्षेत्र था, हम जहाँ भी हमें समझ में आया कि जहाँ पता लगा कि भाई यहाँ इस व्यक्ति को ज़रूरत है, हमने उनको घर जाकर दिया और अपने घर पर भी बुला कर दिया, और वो रसोई चलाई है लगातार महीनों। अच्छा, इस समय सर जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं, जगह जगह जो जा रहे हैं अपना अभियान जो उन्होंने चलाई है यात्रा, झुग्गीवासियों पे आप वो अपना यात्राएं दे रहे हैं, इससे क्या लगता है मैसेज वो जो दे रहे हैं, इससे आने वाला समय क्या लगता है आपको? वो मैसेज सर हमेशा उनको चुनाव में याद आता है। पहले जब मनोज तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तो वो भी ऐसे चुनाव में जो है फिर झुग्गियों में घूमते थे, लेकिन चुनाव खत्म हुए और उसके बाद अपना वो एसी रूमों में चले जाते हैं, फिर उन्हें कोई मतलब नहीं किसी भी जनता से। तो ये चुनाव के ही दौरान भागते हैं, लेकिन अब पब्लिक ने देख लिया, 15 साल से उन्होंने कुछ नहीं किया है। अब पब्लिक जो है अपना मन बना चुकी है, वो बीजेपी को भी देख चुकी है, आम आदमी पार्टी को भी देख चुकी है। निगम में कांग्रेस पार्टी आएगी और कांग्रेस पार्टी अपना सरकार बनाएगी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, एक छोटा सा संदेश एक जनता को आप? मैं यही कहना चाहूँगा दिल्ली की जनता को कि कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, देश को आज़ाद कराया है, और आज जो है अनिल भाई हमारे जो पूरी मेहनत से लग रहे हैं, और सभी दिल्ली वाले से मैं अपील करूँगा कि अनिल भाई का साथ दें और कांग्रेस पार्टी को जिताएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये हमारी सीधी बात परवीन चौधरी जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।